अतः इसी प्रकार के विविध रूप सहजता से ध्यान में रहे, इसीलिए संस्कृत में निम्नलिखित रूपावली प्रचलित है। तो हम यहाँ रूप देखते हैं, जिसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में देव, वह, द्वितीया देवो बहुवचन देवा, द्वितीया विभक्ति देवम, देवो, देवान, तृतीया विभक्ति एक वचन में देवेन, देवाभ्याम, देवे, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में देवाय, द्विवचन में देवाभ्याम, बहुवचन में देवेभ्यः, पंचमी विभक्ति एक वचन देवात्, द्विवचन देवाभ्याम और बहुवचन में देवेभ्यः, षष्ठी विभक्ति एक वचन में देवस्य, द्विवचन में देवयोः, बहुवचन में देवा नामः, सप्तमी विभक्ति एक वचन देवे, द्विवचन देवयोः, बहुवचन देवेषु। इसी प्रकार प्रत्येक संज्ञा पद की 7 विभक्तियां और 3 वचन कुल मिलाकर 21 रूप बनते हैं। परंतु यहाँ हम देखते हैं, बालिका हस्तेन श्लोकम लिखति, पाचकः अग्निना ओदनम पचति, देवगणा मेघया मेघवंती करोति। उपयुक्त वाक्य में कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति में, करण कारक तृतीय विभक्ति में और कर्म कारक द्वितीया विभक्ति में समान रूप से प्रयुक्त किए गए हैं। अतः यहाँ कारक और विभक्ति समान है, फिर भी प्रत्येक संज्ञा पद के रूप में थोड़ा अंतर दिखाई देता है। जैसे बालिका, पाचक, देवगण, ये तीनों रूप प्रथमा एक वचन के हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि बालिका संज्ञा पद के पीछे विसर्ग यानी 2 बिंदी जो है नहीं लगाया गया है, जबकि पाचक और देवगण इन दोनों संज्ञाओं के पीछे विसर्ग यानी 2 बिंदी जो है का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार हस्तेन, अग्निना, मेघया ये तीनों तृतीया एक वचन के रूप है, परंतु हस्त संज्ञा के साथ एन, अग्नि संज्ञा के साथ ना तथा मेघा संज्ञा के साथ या ध्वनि जुड़ी हुई है। ये ध्वनियाँ वास्तव में विभक्ति प्रत्यय है। किस संज्ञा पद के साथ किस प्रकार के विभक्ति प्रत्यय जुड़ते हैं, उनका भी अभ्यास किया जाएगा। इसी प्रकार के अभ्यास के लिए नीचे दिए गए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अब देखो यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पहला दिया गया है, प्रत्येक संज्ञा पद के अंतिम वर्ण के आधार पर ही उस संज्ञा को पहचाना जाता है। कैसे पहचाना जाता है यहाँ बताया गया, उदाहरण दिया हुआ है। वेद, व ए द अ, वेद, इस संज्ञा पद के अंत में अ आता है। अतः इसे शुकांत, अग्नि संज्ञा पद के अंत में ई आता है, अग्नि ई आता है, तो अतः इसे इकारांत गुरु संज्ञा पद के पीछे उ आता है, गुरु, उ बोलते हम, इसीलिए अंत में उ आता है, अतः इसीलिए इसे उकारांत संज्ञा पद कहा जाता है। इसी प्रकार के अन्य संज्ञाओं के अंत में आने वाले वर्ण के आधार पर इन्हें पहचाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। उपयुक्त अनुसार संज्ञा पद की पहचान करने के पश्चात यह संज्ञा पद पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ये जानना जरूरी है। जैसे कि अग्नि संज्ञा पद ई कारांत है और पुल्लिंग है, अतः अग्नि संज्ञा पद को ई कारांत पुल्लिंग रूप में जाना जाएगा। इस प्रकार पद के अंत में आने वाले वर्ण और लिंग की पहचान हो जाने के पश्चात उनके आधार पर संज्ञा पद के साथ जुड़ने वाले सातों विभक्ति के विविध रूपों को सरलता से जाना जा सकता है। इन विभक्तियों के विविध रूप
सरलता से याद रहे, इसीलिए संस्कृत भाषा में नीचे दी गई रूपावली प्रचलित हुई। इस रूपावली के आधार पर कौन सी भी भक्ति में किस संज्ञा पद का क्या रूप बनेगा, ये सरलता से समझा और याद रखा जा सकता है। नीचे दिए गए कोष्टक को हम देखते हैं। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम में आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत और आकारांत, इकारांत स्त्री तथा आकारांत नपु इतने रूपों को सीखना है। अतः यहाँ नीचे कुछ रूप दिए गए हैं, आइए हम उसको पढ़ते हैं। अब हम जन का रूप सीखते हैं। जन, अ आता है यानी अकारांत पुल्लिंग। तो उसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन में जन व्यक्ति, द्विवचन जनो दो व्यक्ति, बहुवचन में जनाः बहुत से व्यक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन में जनम व्यक्ति को, द्विवचन में जनो दो व्यक्ति को, बहुवचन में जनान बहुत सारे व्यक्तियों को। इसके बाद तृतीय विभक्ति एक वचन जनेन व्यक्ति से, द्विवचन जनाभ्याम दो व्यक्ति से, बहुवचन जनेह बहुत सारे व्यक्तियों से। चतुर्थी विभक्ति यानी के लिए, तो एक वचन जनाय व्यक्ति के लिए, द्विवचन जनाभ्याम दो व्यक्ति के लिए, बहुवचन जनेभ्यः बहुत सारे व्यक्तियों के लिए। अब पंचमी विभक्ति से, व्यक्ति से यानी अलग होने का भाव यहां दर्शाता है। जनात, इस व्यक्ति से वो व्यक्ति अलग है, तो जनात का होगा व्यक्ति से। द्विवचन जनाभ्याम दो व्यक्तियों से, बहुवचन जनेभ्यः बहुत सारे व्यक्तियों से। षष्ठी विभक्ति, तो इसमें आएगा का, के, की। तो एक वचन जनस्य व्यक्तियों का, व्यक्ति के, व्यक्ति की। द्विवचन जनयोः दो व्यक्तियों का, के, की। बहुवचन जनानाम बहुत सारे व्यक्तियों का, के, की। सप्तमी विभक्ति एक वचन जने व्यक्ति में या तो पर, जनयो दो व्यक्ति में, जनेषु बहुत सारे व्यक्तियों में। संबोधन विभक्ति एक वचन हे जन हे व्यक्ति, हे जनो हे दो व्यक्ति, बहुवचन में हे जना हो बहुत सारे व्यक्तियों। हाँ, दूसरा शब्द में मुनि ई आता है यानी ई कारंत पुल्लिंग शब्द। प्रथम विभक्ति एक वचन मुनि ह, द्विवचन मुनि, बहुवचन मुनयः। द्वितीया विभक्ति एक वचन मुनिम, मुनि, मुनिन। तृतीया एक वचन मुनिना, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभिः। चतुर्थी एक वचन मुनिये, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभ्यः। पंचमी एक वचन मुनेः, द्विवचन मुनिभ्याम, बहुवचन मुनिभ्यः। षष्ठी एक वचन मुनेः, द्विवचन मुनयोः, मुनिनाम। सप्तमी एक वचन मुनौ, द्विवचन मुनयोः, बहुवचन मुनिषु। संबोधन एक वचन हे मुने, द्विवचन हे मुनि, बहुवचन हे मुनयः। इसी प्रकार निधि यानी कोश, पदाति यानी पदयात्रा, हरि यानी विष्णु, नृपति यानी राजा इत्यादि संज्ञा पदों के रूप इसी प्रकार ही चलेंगे। तो जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं एक दो बताता हूँ। जैसे कि हमारा मुनि है तो निधि ह एक वचन, द्विवचन निधि, बहुवचन निधि यह। द्वितीया विभक्ति एक वचन मुनि म, तो उसके बदले निधि के रूप में लिखेंगे निधि म। फिर द्विवचन निधि, फिर बहुवचन है निधि न। उसी तरह तृतीया विभक्ति एक वचन में मुनि ना, उसके बदले आएगा निधि ना। द्विवचन में आएगा निधिभ्या मह और बहुवचन में आएगा निधि बीह। चतुर्थी मुनिय के बदले में हम निधि लेंगे तो निधिए, निधिभ्याम, निधिभ्यः। पंचमी निधे, निधिभ्याम, निधिभ्यः। षष्ठी मुनि के बदले हम निधि लेंगे तो आएगा निधे। फिर आएगा षष्ठी द्विवचन में निधियोः और बहुवचन में आएगा निधि नाम। सप्तमी मुनों के बदले हम निधि लेंगे तो
निधोह, निधयोह, निधिषु, निधिषु। संबोधन है हे निधे, हे निधि, हे निधयः। तीसरा भानु, नु उ आता है यानी उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसमें हम पढ़ेंगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें पढ़ते हैं प्रथमा एक वचन भानुः, द्विवचन भानु, बहुवचन भानवः। द्वितीया भानुम, भानु, भानुन। तृतीया भानुना, भानुभ्याम, भानुभिः। चतुर्थी भानवे, भानुभ्याम, भानुभ्यः। पंचमी भानो, भानुभ्याम, भानुभ्यः। षष्ठी भानो, भानवो, भानुना। सप्तमी भानो, भानवोः, भानुषु। संबोधन हे भानो, हे भानु, हे भानव। तो इसी तरह भानु की तरह आपको भी यहाँ गुरु यानी शिक्षक, साधु यानी सज्जन यानी भला, पशु, पशु या पशु, वायु यानी हवा, बंधु यानी भाई इत्यादि संज्ञाओं को इस प्रकार से रूप ही चलेंगे। चौथा लता, लता आ आता यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो उसमें हम लता का रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा लता, लते, लताः। द्वितीया लताम, लते, लताः। तृतीया लतया, लताभ्याम, लताभिः। चतुर्थी लताये, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लताया, लताभ्याम, लतेभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयोः, लता नाम। सप्तमी लतायाम, लतयोः, लताशु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। इसी तरह लता की तरह नीचे दिए गए रूप अतः मक्षिका यानी मक्खी, विक्रिया यानी विकार, साधिका यानी कार्य सिद्ध करने वाली, मनोदशा यानी मन की दशा, मुद्रिक यानी अंगूठी इत्यादि संज्ञाओं के रूप इसी प्रकार ही चलेंगे।